दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा स्वामी एंड फ्रेंड्स की, जिसको लिखा था आर के नारायण ने। ये आर के नारायण की डे टू डे लाइफ पर लिखी हुई एक सिंपल सी नोवेल है, लगभग 18 चैप्टर्स की। 18 चैप्टर सुन के ये मैं समझा कि मैं वीडियो को लंबा करूंगा, 10 मिनट से ज्यादा मैं वीडियो को जाने नहीं दूंगा। और इसी के साथ साथ मैं स्वामी एंड फ्रेंड्स को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। स्वामी एंड फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में लिखी गई, और ऑफकोर्स उस वक्त हमारे देश पर ब्रिटिशों का राज था। दोस्तों इसे अर्ली 1930s में लिखा गया और 1935 में इसको पब्लिश करवाया गया। उस वक्त लिटरेरी पीरियड था मॉडर्निज्म। और इस नोवेल की सेटिंग रखी गई है एक फिक्शनल टाउन है मालगुडी नाम का, साउथ इंडिया में। कहानी शुरू होती है स्वामी नाम के एक यंग लड़के से, जो सोमवार की सुबह उठता है, और यह लड़का मालगुडी नाम के एक गांव में रहता है। उठते ही जल्दी जल्दी वो अपने होमवर्क डेस्क की तरफ दौड़ता है, जो कि उसके फादर के रूम में होती है। और इसके बाद वो स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है। एक्चुअली वहां जाकर के वो बहुत बोर हो जाता है, अपनी अधिकतर क्लासेस में वो बोर हो जाता है। स्वामी मैथमेटिक्स में इतना अच्छा नहीं है और उसको अक्सर बैड ग्रेड्स मिलती है, और इस बार भी मिली है। और इसी दिन स्क्रिप्चर की क्लास में उसकी अपने क्लास टीचर से बहस हो जाती है, जो कि एक क्रिश्चियन है। स्वामी का क्लास टीचर हिंदू धर्म के लिए कुछ गलत बोल देता है। स्वामी उससे बहस कर लेता है और टीचर स्वामी का कान मोड़ता है। अगले दिन स्वामी जब स्कूल में आता है तो उसके हाथ में एक लेटर होता है, जो स्वामी के फादर ने उसे दिया हेडमास्टर को देने के लिए। अब उस लेटर में स्वामी के फादर ने हेडमास्टर साहब को लिखा कि हेडमास्टर साहब, आपके स्कूल में नॉन क्रिश्चियन बच्चों के साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो हेडमास्टर साहब आप हमें बताएं क्या ये सही है। स्वामी अपने 4 दोस्तों को इस लेटर वाली बात के बारे में बताता है कि मेरे पिताजी ने हेडमास्टर को लेटर लिखा है। अब इन 4 दोस्तों के नाम है, पहला सोमू जो क्लास का मॉनिटर है, दूसरा मणि जो एक तगड़ा सा मंदबुद्धि लड़का है, तीसरा शंकर इन सब में सबसे ब्रिलियंट, और चौथा सैमुअल जिसे ये मटर मटर कह करके बुलाते हैं, छोटा सा बच्चा है ये। अब जब हेडमास्टर साहब के पास ये लेटर पहुंचता है तो हेडमास्टर साहब उस टीचर को फटकार देते हैं कि ये स्कूल है, यहां पर सब बच्चे बराबर हैं। इसी के साथ साथ हेडमास्टर साहब स्वामी को भी बोलते हैं कि बेटा, अगर ऐसी बात हुई थी तो तुम्हें अपने फादर के पास जाने से पहले हमारे पास आना था। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, पहले हमारे पास आना। तो ये बात यहीं खत्म हो गई। अब शाम हुई। स्वामी और मणि ये दोनों दोस्त सरयू नदी के घाट के किनारे बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं अपने क्लासमेट राजम की। ये स्वामी का जो दोस्त है मणि, ये राजम को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता। इसका बस चले तो ये राजम को नदी में फेंक दे, ये सरयू नदी में फेंक दे। दोस्तों राजम एक इंटेलिजेंट और एक वेल्थी फैमिली से बिलोंग करता है। राजम के फादर डीएसपी है। यहां पे स्वामी मणि को बहुत सपोर्ट करता है। अब स्कूल के दौरान मणि राजम को ललकारता है कि शाम को नदी के किनारे आकर मिल, वहीं पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, मणि ने राजम को लड़ने के लिए बुला लिया, लेकिन शाम को जब दोनों लड़ने के लिए मिले तो इन्होंने लड़ने की बजाय दोस्ती कर ली आपस में। स्वामी भले ही हर बात में मणि को सपोर्ट करता हो, लेकिन मन ही मन वो भी राजम से दोस्ती करना चाहता था। अब ये तीनों पक्के दोस्त बन गए। दोस्तों अब मैं आपको मिलवाता हूं स्वामी की ग्रैंड मदर से, जो कि स्वामी की फैमिली के साथ में ही रहती है, एक छोटे से दलान में। स्वामी अपनी ग्रैंड मदर के साथ खुद को बहुत ही सेफ और सिक्योर फील करता है, बच्चा ही तो है बेचारा। और ये अपनी ग्रैंड मदर को अपने दोस्तों के बारे में बताता है, राजम के बारे में कुछ ज्यादा ही बताता रहता है, बहुत एक्साइटेड होकर के बताता है। अब दोस्तों सैटरडे को स्वामी मणि के साथ में राजम के घर पे जाता है, जहां वो देखता है बड़ा सा घर, बहुत सारे खिलौने, स्वादिष्ट खाना, चारों तरफ नौकर चाकर, क्या मजे हैं राजम के तो। अब अगले दिन स्वामी की अपने स्कूल में जो इसके दूसरे 3 दोस्त थे ना, सोमू, शंकर और सैमुअल, इन तीनों से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये लोग स्वामी को राजम की पूंछ कह करके चिढ़ा रहे थे। पूंछ मतलब टेल, कि स्वामी आजकल अपने पुराने दोस्तों को भूल गया है और राजम के आगे पीछे घूमता रहता है, इसलिए ये लोग इसे राजम की पूंछ कह करके पुकार रहे थे। स्वामी को समझ नहीं आ रहा था कि इसके दोस्त इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो सोचता है कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। बीतते हुए दिनों के साथ उसके दोस्त उससे और भी ज्यादा दूरियां बना रहे थे और उसे और ज्यादा इग्नोर कर रहे थे और मजाक भी बहुत ज्यादा बना रहे थे। और वो परेशान होकर के मणि के पास गया
और जाकर के उसे बोला कि ऐसी ऐसी बात है, ये लोग मुझे राजम की पूंछ बोल रहे हैं और मेरा बहुत मजाक बना रहे हैं। मनी स्वामी के लिए उन लोगों से लड़ पड़ता है और ये लड़ाई तब तक चलती है जब तक कि ये बात हेडमास्टर साहब तक नहीं पहुंच जाती। अब बीतते बीतते 3 हफ्ते बीतते हैं। 3 हफ्ते के बाद मनी और स्वामी फिर से राजम के घर जाते हैं, क्योंकि राजम ने उन दोनों को इनवाइट किया था कि मेरे घर आओ, तुम दोनों के लिए कुछ सरप्राइज है। अब जैसे ही स्वामी और मनी अंदर जाते हैं तो उन्हें अंदर सोमू, शंकर और सैमुअल तीनों वहीं मिलते हैं। अब लग तो ऐसे रहा था कि इन सब में अब लड़ाई होगी, लेकिन इस बार राजम ने अपने खिलौने उन सबको दे करके उनकी आपस में दोस्ती करवा दी। अब स्वामी के घर पर उसकी मां 2 दिन से बिस्तर पर पड़ी हुई है और इन 2 दिनों ने स्वामी में बहुत सारा चेंज ला दिया। उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती है कि बहुत जल्द उसका एक छोटा भाई आने वाला है। अब दोस्तों, अप्रैल का महीना आ गया। स्वामी और उसके क्लासमेट इन सब के एग्जाम्स में केवल 2 ही हफ्ते बाकी है। स्वामी को उसके फादर बार बार फोर्स करते हैं कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो फेल हो जाओगे और तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे आगे निकल जाएंगे। अब एग्जाम्स आ गए। एग्जाम्स से कुछ समय पहले स्वामी ने कुछ चीजों को इकट्ठा किया और कुछ नहीं हो पाई, और एग्जाम्स के दौरान जो उसको चीजें चाहिए थी, उन चीजों की उसने एक लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी चीजें कम पड़ रही है, और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी लिस्ट बनाई और अपने फादर को उन सब चीजों को लाने के लिए बोला। तो उसके फादर ने मना कर दिया, बोला कि इनमें से बहुत सारी चीजों की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, और जो भी जरूरत है मेरे डेस्क से जहां पे पड़ी हुई है ये ले लो। अब फाइनली एग्जाम्स तो स्वामी ने दे लिए। स्वामी के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और उसे इस बात की चिंता है कि उसने अपने फ्रेंड से बहुत जल्दी अपने पेपर्स लिख लिए थे और उसे एक आध क्वेश्चन में डाउट भी था। लेकिन उसकी ये चिंता एक्साइटमेंट में तब बदल गई जब स्कूल में छुट्टी अनाउंस हो गई। उसके सारे दोस्त एग्जाम खत्म होने की खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे, और स्वामी ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। अब छुट्टियां आ गई। छुट्टियों में स्वामी के सारे फ्रेंड्स खेल रहे थे, मजे कर रहे थे, लेकिन स्वामी के पिताजी उसे पढ़ने को कहते, अपनी छुट्टियों में टाइम वेस्ट मत करो स्वामी। अब छुट्टियों के दौरान ही स्वामी ने एक तांगा बनाने वाले को कुछ पैसे दिए कि वो उसे एक पहिया बना करके दे जिसे वो हाथ से चलाए, लेकिन उस तांगा बनाने वाले ने उसे ठग लिया। फिर ये बात स्वामी ने अपने दोस्तों राजम और मणि को बताई, तो राजम और मणि ने उस तांगा बनाने वाले के बेटे को किडनैप करने का एक प्लान बनाया, लेकिन अफसोस इनका यह प्लान फेल हो गया। वो तांगे वाले का बेटा हर जगह पर स्वामी को चाकू लेकर के डराता था, यहां तक कि उसके पिताजी उसे क्लब लेकर के गए, वहां भी वो तांगे वाले का बेटा काम करता था, वो उसे वहां भी मिल गया और चाकू लेकर के डराने लगा। देखते ही देखते अगस्त आ गया। इस वक्त आजादी के लिए मांग तेज हो रही थी, पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी, तो मनी और स्वामी भी उन आंदोलनकारियों के साथ लग लिए कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। यहां तक कि स्वामी ने तो किसी के कहने पर अपनी टोपी तक आग में जला दी, मजे मजे में जला दी। अब अगले दिन बेचारा परेशान हो गया कि स्कूल में क्या पहन करके जाएगा। चलो ठीक है, ऐसे ही गया वो स्कूल, और जब वहां पे पहुंचा तो स्कूल के बाहर भीड़ लगी हुई थी। आंदोलनकारियों ने स्कूल को बाहर से घेर रखा था और आंदोलनकारी मांग कर रहे थे कि स्कूल को आज के दिन बंद रखा जाए, क्योंकि इनके किसी बड़े नेता को जेल में डाल दिया था। अब भीड़ तो लगी हुई थी, तो स्वामी और इसके दोस्तों ने मौका देखा और मौका देख करके पत्थर लिए और पत्थर मार के हेडमास्टर की खिड़की को तोड़ दिया। और इसी बीच थोड़ी देर बाद वहां पे भगदड़ मच गई, जिससे स्वामी को चोट लग गई। अगले दिन स्कूल में हेडमास्टर ने उन सभी स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दी जिन्होंने आंदोलनकारियों का साथ दिया था। स्वामी को भी सजा मिली, लेकिन स्वामी स्कूल से भाग आया। राजम इस बात से बहुत नाराज था कि स्वामी ने बहुत गलत किया। लगभग 6 हफ्तों तक तो राजम और स्वामी में कोई बात नहीं हुई। 6 हफ्तों के बाद राजम स्वामी के पास आया और उसे कहा कि जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक क्रिकेट टीम बनाने के लिए इनवाइट करने आया हूं। स्वामी राजम की क्रिकेट टीम को ज्वाइन करने के लिए राजी हो गया। इस क्रिकेट टीम में स्वामी, राजम, मणि, ये तीनों ने खुद की एक क्रिकेट टीम बनाई, एमसीसी, मालगुडी क्रिकेट क्लब। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक स्पोर्ट्स कंपनी को एक लेटर लिखा
जिसमें ये कुछ चीजें ऑर्डर करते हैं उस कंपनी से। बदले में कंपनी इन्हें वापस से लेटर भेजती है कि डिपॉजिट का क्या होगा। सब कुछ ये तय कर लेते हैं। अब इनकी एक क्रिकेट टीम बनने जा रही है एमसीसी। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। स्वामी ने अपने दोस्तों को साबित किया कि वो अच्छी खासी बॉलिंग कर सकता है, तो उसका नाम उन लोगों ने टेट रख दिया, जो कि एक फेमस बॉलर है। तो उस फेमस बॉलर पे स्वामी का नाम पड़ गया टेट। अब दोस्तों, स्वामी को अपने पिछले स्कूल के मुकाबले इस वाले स्कूल में बहुत ज्यादा होमवर्क मिलता था। इसी के साथ साथ इसे ड्रिल प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी, तो इस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था। अब यह बेचारा डेली स्कूल छूटने के बाद अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस करने कैसे जाए। अब धीरे धीरे स्वामी का स्कूल लेट छूटने लगा और वो डेली प्रैक्टिस पर लेट आने लगा। ये बात राजम को बहुत गुस्सा दिला रही थी। स्वामी क्रिकेट में इतना खो गया कि उसे किसी और चीज का ख्याल ही नहीं था। इसकी ग्रैंडमदर जो है वो थोड़ी सी बीमार पड़ गई। पहले तो स्वामी ने अपनी ग्रैंडमदर को इग्नोर किया, लेकिन बाद में जब इसको लगा कि इसकी ग्रैंडमदर कुछ ज्यादा ही बीमार थी, तो इसे अपनी ग्रैंडमदर की चिंता सताने लगी। खैर, जब उसे पता चला कि वो ठीक है, तो उसे बहुत खुशी हुई। अब स्वामी की ग्रैंडमदर क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो स्वामी उसे क्रिकेट के बारे में बताता है। अब स्वामी रोज रोज प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा था। राजम ने तय किया कि वो बोर्ड स्कूल के हेडमास्टर से जाकर के बात करेगा कि स्वामी को प्रैक्टिस के लिए जल्दी छोड़ दिया करे। लेकिन जब वो हेडमास्टर के पास गया, उससे बात की, तो हेडमास्टर ने इस बात के लिए मना कर दिया। तो राजम को अपने इस विचार को छोड़ना पड़ा। अब इन लोगों की जो क्रिकेट टीम थी एमसीसी, इसका मुकाबला एक दूसरी लोकल टीम से होने जा रहा था। लेकिन स्वामी अभी भी अपनी प्रैक्टिस के लिए बराबर टाइम नहीं निकाल पा रहा था। अब मैच में केवल एक ही हफ्ता बाकी था, तो स्वामी ने एक फिजिशियन डॉक्टर केशवन से एक पास लेने के लिए ट्राई किया। इस पास से उसे स्कूल से छुट्टी मिल सकती थी और वो अपने स्कूल की ड्रिल प्रैक्टिस को छोड़ करके मैच की प्रैक्टिस के लिए जा सकता था। तो डॉक्टर केशवन राजी हो गए और अब स्वामी रोजाना अपनी ड्रिल प्रैक्टिस की बजाय क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाने लगा। लेकिन यहां पे हफ्ते के आखिर में स्वामी को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए छुट्टी लेने में प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर केशवन ने उस दिन हेडमास्टर से कोई बात नहीं की, तो स्वामी को प्रॉब्लम आ गई छुट्टी लेने में। हेडमास्टर ने स्वामी को छड़ी से डराया, लेकिन स्वामी ने छड़ी छीन करके खिड़की के बाहर फेंक दी और वहां से भाग गया। अब स्वामी को यह डर सताने लगा था कि उसके फादर जो है वो उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा करेंगे। वो भागकर अपने पुराने स्कूल मिशन स्कूल में गया और राजम से वहां पर मिला। राजम ने उसे समझाया कि शाम को प्रैक्टिस के लिए टाइम पर आ जाना, लेकिन स्वामी कहीं दूर चला गया। अब दोस्तों, नरेशन का पर्सपेक्टिव स्वामी के फादर पर स्विच होगा। स्वामी के फादर देर रात तक स्वामी को ढूंढने के लिए टाउन में यहां वहां घूम रहे थे। स्वामी घंटों से गायब है। उसकी मां और ग्रैंड मां दोनों की तबीयत खराब है और दोनों उसके लिए बहुत परेशान हैं। उसके पिताजी को उसकी बहुत ही चिंता हो रही है। सब जगह ढूंढने के बाद भी जब स्वामी नहीं मिला, तो स्वामी के फादर ने सोचा कि कहीं वो सरयू नदी में डूब तो नहीं गया। वहां पर भी देखने के बाद जब वहां नहीं मिला, तो स्वामी के फादर उसे ढूंढने के लिए रेलवे लाइन पर गए। अब दोस्तों, नरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू वापस स्वामी पर शिफ्ट होगा, जो कि अपने घर से बहुत दूर एक शांत रोड पर चल रहा है। वो अब घर जाना चाहता है, लेकिन घर जाने की बजाय वो जंगल में और ज्यादा खोता जा रहा है। इसी के साथ साथ उसे हेलुसिनेशन होने लगा कि जंगल के जानवर उस पर हमला कर सकते हैं। स्वामी वही जंगल में सो गया। अगली सुबह एक बैलगाड़ी वाला जिसका नाम था रंगा, उसने स्वामी को रोड पर सोता देखा और उसे उठा करके डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट ऑफिस में ले गया, जहां मिस्टर नायर नाम के एक ऑफिसर ने स्वामी की मदद की कि वो कौन है, कहां से आया है। जल्द ही अब स्वामी के फादर उसे घर ले गए। अब स्वामी की फैमिली उसे अपने पास देख करके बहुत खुश थी। तभी वहां पर मनी आया। मनी ने स्वामी को बताया कि तुमने क्रिकेट मैच मिस कर दिया, जो कि कल था। स्वामी को बहुत बुरा लगा। मनी ने यह भी बताया कि राजम तुम पर बहुत गुस्सा है। तो स्वामी ने तय किया कि वो राजम के साथ अपनी फ्रेंडशिप बचाने के लिए कल उससे बात करेगा। लेकिन 10 दिन हो गए, उसने राजम से कोई बात नहीं की, इस डर से कि राजम क्या कहेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा।
मगर जब उसे पता चला कि राजम के फादर का ट्रांसफर हो गया है, मनी ने उसे बताया कि राजम के फादर का ट्रांसफर हो गया है और उसकी फैमिली अब यहां से बहुत दूर जा रही है। अब स्वामी को यह चीज जानकर के बहुत बुरा लगा। उसने तय किया कि वो डेफिनेटली कल स्टेशन पर जाएगा और राजम से बात करेगा। वो स्टेशन पर जाते जाते राजम के लिए एक बुक, फियरी टेल्स की एक बुक उसको देने के लिए लेकर के गया। लेकिन जब तक वो जाकर के राजम से मिलता तब तक ट्रेन चल पड़ी थी। तब उसने मनी की मदद से राजम को वो बुक दी, लेकिन राजम कुछ बोलना चाहता था, इससे पहले ट्रेन चली गई और इसी के साथ साथ ये नोवेल भी खत्म हो जाती है दोस्तों।